बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अमेरिका, इन दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त बैकग्राउंड चैनल्स पर राब्ते बहुत तेज़ हो चुके हैं। टेलीफोनिक पैगामात, पैगाम रसानियाँ, धमकियाँ, हर तरह की कम्युनिकेशन इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो रही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, टाइम्स ऑफ राय को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे आप तक पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन टाइम्स ऑफ राय ने अंदर की बात हमेशा आपको बतानी ही बतानी है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को फ्यूचर में आके बताए, कभी ना बताए, छुपा जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अंदर के मामलात हैं वो हमने आपको पहुंचाने ही पहुंचाने, हमेशा की तरह। एक बात देखें, हमारी पाकिस्तान की मईशत स्ट्रांग हो ना हो, वो अच्छी हो ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इज़्ज़त है अब वो अपने अच्छे अदवार की जानिब लौट रही है। हमारी इज़्ज़त में ज़रूर इजाफ़ा हो रहा है और इस बात की गारंटी टाइम्स ऑफ राय तो आपको देता ही है, लेकिन अब आप आगे आने वाले दिनों में ख़ुद भी ढूंढेंगे। तो जनाब, डेवलपमेंट अब ये सामने आई है, बात है ड्रोन्स की। आप देखें कि पाकिस्तान में जो लास्ट ड्रोन हमला हुआ था वो हुआ था जुलाई 2018। जी जनाब, उन्हीं दिनों में जब इमरान खान पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत के साथ वोट लेकर इलेक्ट हुए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे और जिन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी उससे कुछ दिन पहले, और उसके बाद अब तक पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो उन्हें एक रिपोर्ट पेश की गई। कहा गया कि जनाब इस तरह पिछले 14 सालों के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान में टोटल 402 यानी 402 ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें तकरीबन 1500 के करीब लोगों की शहादतें हुई हैं, जिनमें आलमोस्ट 300 बच्चे थे। ये थे स्टैटिक्स जो दिए गए। उसके बाद पाकिस्तान, जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो अब तक कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब जो मामलात हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है बैकग्राउंड चैनल होते हैं, उनमें आप देखें जो राब्ते होते हैं, जो राब्ते हुए हैं हालिया दिनों के अंदर के CIA का चीफ आया और जितने भी मामलात थे, उन सब के अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आपने 1400 साल के अंदर मारे थे 402 ड्रोन्स, लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से पैगाम गया कि अब अगर मेरी हुकूमत के अंदर आपने एक भी हमला किया, तब तो आपने 400 मारे थे, अब अगर 4 ड्रोन भी मारे तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हिम्मत है तो अब 4 भी मार के दिखाएं। ये बात की गई। और अब जो CIA का चीफ आया था, उसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है। तो CIA का जो चीफ था वो ये कहने आया था, इसी तरह उसने इंटेलिजेंस इदारों से मुलाकातें की, आर्मी चीफ से मुलाकात की। उसने ये कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे दबाव डालें कि वो हमसे मुलाकात करें और हमें ड्रोन्स की इजाज़त दें। लेकिन आर्मी की जानिब से भी एक क्लियर नोट था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं, इजाज़त तो दूर की बात, वो आपसे मिलना तक गवारा नहीं करते। आप अब भूल जाएं कि आपको ड्रोन की इजाज़त दी जाएगी। तो इन तमाम मामलात के बाद CIA ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत आपको अड्डे नहीं देने जा रहा, पाकिस्तान आपको किसी सूरत अपनी हदूद से ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा। पाकिस्तान की तरफ से ये चैप्टर ही क्लोज़ हो गया है, ड्रोन देने वाला, अड्डे देने वाला, ड्रोन उड़ाने वाला। तो लिहाजा आप कोई नई जगह ढूंढ ले। तो फिर ये रिपोर्ट फर्दर आगे नीचे इदारों तक पहुंची और आगे तो अब देखें कि उन्हें अब एक जगह चाहिए जहां से वो ड्रोन उड़ा सकें पाकिस्तान के अलावा। अमेरिका अब इस वक्त इस बात से परेशान है कि एक ड्रोन जो है
वो एटलीस्ट उड़ सकता है तकरीबन 40 घंटे। 40 घंटे वो हवा में रह सकता है, जिसमें उसके पास वो सेंसर्स होते हैं, जिसमें उसके पास वो बॉल कैमरा होता है, डिटेक्टर होता है सारा। वो ऊपर से इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करता है, वो डिटेक्ट करता है, वो जो उसका सेंसर होता है, जो कैमरा होता है, वो नीचे से देखता है चीज़ों को। तो अगर नीचे उन्हें कोई ख़राबी नज़र आए, किसी के हाथ में कोई वेपन्स या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, तो फिर वहाँ से वो ड्रोन गिराते हैं, हमला करते हैं। पहले ये होता था कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती थी, तो जो ऑपरेटर होता था, जो पीछे उसे ऑपरेट कर रहा होता था, वो खुद ही क्लिक करके गिराता होता था। तब मसला ये था उनके पास कि अब अगर नीचे कोई बंदा है, उसने हाथ में अगर बेलचा भी पकड़ा हुआ है, तो उन्हें पता नहीं चल पाता था क्लियर कि इसके हाथ में है क्या, बेलचा या क्या। वो उसे गन समझ लेते थे और ड्रोन मार देते थे। इस तरह क्या हुआ, बड़े बेगुनाह लोग जो थे वो मारे गए। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी उसका सहारा लिया गया, तो फिर बाकायदा उसकी एक उसी वक्त फ़ौरन एक इमेज उसकी कैप्चर की जाती, उसको अच्छी तरह डिटेक्ट किया जाता। उसके बाद फिर इन चीज़ों में कमी आई। तो लिहाजा इसके नतीजे में बहुत से बेगुनाह लोग पाकिस्तान में भी मरे, अफ़गानिस्तान में भी मरे। अब एक बड़ी बेतुकी चीज़ अमेरिका जो करना जा रहा है, जिसमें कोई सेंस नहीं है, वो ये है कि वो तुर्की से अपनी ड्रोन्स को उड़ाने जा रहा है, वहाँ से ऑपरेट करने जा रहा है। देखें, अब तुर्की से अगर वो उड़ाएंगे तो सेंट्रल एशिया आएगा दरमियान में, यहाँ से उड़ के जाना पड़ेगा। अब देखें कि ड्रोन के लिए जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो हवा के अंदर रह सकेगा, यानी कि वो टोटल 40 घंटे रहता है। अगर आधे से ज़्यादा घंटे उसके जाने जाने में गुजर जाए सफ़र के अंदर, तो फिर बाकी उसने मामलात क्या करने हैं। तो लिहाजा उनके पास रीफ्यूलिंग का जो था वो फिर आगे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रीफ्यूलिंग के मसाइल आ जाते हैं। तो पहले ये था कि ताजिकिस्तान ने अमेरिका को एक ऑफ़र की थी कि आप हमारी बेसिस पे आके रीफ्यूल कर लिया करें, लेकिन अब ताजिकिस्तान के ऊपर पूरा का पूरा रशिया का होल्ड है। लिहाजा अब अमेरिका भूल जाए कि वहाँ से इन्हें इस तरह की कोई सहूलत मिलेगी, वहाँ से इन्हें इस तरह की कोई सपोर्ट मिलेगी। लिहाजा आप अगर पाकिस्तान में देखें, इमरान खान की पूरी पॉलिटिक्स ही इस पे बेस करती है। 2018 से पहले 2004 से 2018 तक ऑनवर्ड इमरान खान का स्टांस ही यही रहा है कि नेटो सप्लाई, हमने दूसरों की जंग अपने ऊपर मोल ली, ड्रोन्स हमले, बेगुनाह लोगों का मरना। तो लिहाजा अब अगर मईशत नहीं भी स्ट्रॉन्ग हुई तो अपने वो स्टांस पे वो पूरे के पूरे डटे हुए हैं। वो स्टांस जो है उन्होंने छोड़ा नहीं है। गुड गवर्नेंस उनसे नहीं भी दी गई तो अपनी उस चीज़ पे वो अपनी उसी तरह कायम है। वो चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी जो उनका एक स्टांस था कि हम इस चीज़ के खिलाफ जाएंगे। आप देखें कि अब अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर से ड्रोन उड़ाए जाएं, जिसमें आप देख लें कि यूएई है, कतर है, बहरीन है, इन सारे ममालिक के अंदर। लेकिन मसला ये आएगा कि इन सब का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये वहाँ से ड्रोन उड़ा भी लें तो इतने घंटे इनको अफगानिस्तान में पहुँचते पहुँचते लग जाएंगे कि ये अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये इनके सामने एक बहुत बड़ा मसला है। और जहाँ तक बात रही टाइम्स ऑफ राय को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।